जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में मेरे पास एक कमेंट आया हुआ था कि जो पुरानी बेयरिंग होती है उसको हम कैसे निकालें। मान लीजिए मोटर है, उसमें पुरानी बेयरिंग है, उसको हम कैसे निकालें, या पंखा है उसकी पुरानी बेयरिंग को हम कैसे निकालें, क्या तरीका है होता है प्रॉपर तरीके से बेयरिंग को निकालने का, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। क्योंकि मान लीजिए नॉर्मली जो हमारे घरों में सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाली चीज़, मान लीजिए पानी की मोटर है उसकी बेयरिंग निकालनी होती है, या नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं जो हमारा पंखा होता है उसकी बेयरिंग तो होती ही होती है। तो कैसे हम निकालें उस बेयरिंग को और खुद ही उसका मेंटेनेंस कर सके, कम से कम पंखे का तो कर ही लें। तो मेरे पास कमेंट आया हुआ था कि पुरानी बेयरिंग को कैसे निकालें। देखिए, जब मोटर में इस प्रकार से एबनॉर्मल आवाज़ होने लगे, बहुत ज़्यादा उसमें आवाज़ आने लगे, इस प्रकार से आप जब मोटर के पास खड़े हों और एकदम बहुत तेज़ी के साथ आवाज़ होने लगे और उसमें वाइब्रेशन भी आने लगे, तो आप समझ जाइए कि बेयरिंग इसकी गड़बड़ हो गई है। सबसे प्रमुख कारणों में से यही होता है कि बेयरिंग खराब हो गई है, तभी इसमें मोटर में बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल आवाज़ होती है। जो आप खोल के देखेंगे तो इस प्रकार से कुछ मोटर की जो बेयरिंग होती है वो इस प्रकार से ख़राब हो चुकी होती है। ठीक है, मतलब पूरी तरह से उसके छर्रे वगैरह सब खराब हो चुके होते हैं। तो अब यहाँ पर जब ये बेयरिंग देखिए इस प्रकार से कुछ कट जाता है, सॉफ्ट वगैरह कट जाते हैं, तो यहाँ पर अब क्या होता है कि इस बेयरिंग को निकालना होता है, या पंखा होता है पंखे की बेयरिंग को भी निकालना होता है। तो अब यहाँ पर क्या है कि यदि आप छेनी हथौड़ी का प्रयास करेंगे निकालने का तो बहुत दिक्कत आती है, उससे सॉफ्ट को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है और टेढ़ी भी हो जाती है सॉफ्ट हल्का फुल्का। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम, इस प्रकार से हम बेयरिंग पुलर का उपयोग करते हैं। ये बेयरिंग पुलर कई प्रकार से आता है। नॉर्मली जो चूड़ी वाला होता है वो भी आता है, हाइड्रोलिक वाला भी होता है वो भी आता है। जैसे कि ये वाला जो है हमारा, ये चूड़ी वाला बेयरिंग पुलर है और ये हमारा हाइड्रोलिक वाला बेयरिंग पुलर है। तो इसमें क्या होता है, हाइड्रोलिक वाले में तो बहुत ही आसान होता है, फटाक से आप बेयरिंग को निकाल लेंगे, और जो चूड़ी वाला होता है उसमें थोड़ा सा दिक्कत होती है। इसमें देखिए इस प्रकार से ये जो गोल सा यहाँ पर दिख रहा है ना, इस जगह पर इसकी जो बीच वाली रॉड, ये देखिए ये बीच वाली रॉड होती है ना, उसको हम लगाते हैं। ये हिस्सा जो होता है वो हम यहाँ पे लगाते हैं। ठीक, और फिर ये जो बेयरिंग का नीचे वाला हिस्सा होता है, इनके लेग को, तीनों लेग को ला करके हम फंसा देते हैं। कैसे, देखिए इस प्रकार से, ये देखिए ये बीच वाली जो रॉड है वो हमने यहाँ पर ला करके लगा दिया। ठीक है, यहाँ पर ला के लगा दिया इस प्रकार से। ये वाला जो बेयरिंग पुलर है, ये हाइड्रोलिक वाला बेयरिंग पुलर है, इसमें देखिए इस प्रकार से हमने लगा दिया और तीनों आर्मों को इस प्रकार से बेयरिंग के नीचे साइड में हमने फंसा दिया। और फिर हम क्या करेंगे, इस हैंडल को ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करेंगे तो क्या होगा कि इसकी जो ये रॉड है ना, ये रॉड आगे बढ़ती चली जाएगी और रॉड नीचे की तरफ होती चली जाएगी। तो उससे क्या होगा कि जब रॉड नीचे जाएगी तो प्रेशर ऊपर की तरफ लगेगा, तो हमारी बेयरिंग जो है ऊपर की तरफ खिसकने लगेगी। या ये जो चूड़ी वाला होता है तो इसमें क्या होता है कि इस प्रकार से आप फंसा दीजिए, फंसाने का तरीका सेम ही होता है। अब क्या होता है कि यहाँ पर आप जब इसको घुमाएंगे एक स्पैनर की मदद से, जब घुमाएंगे तो क्या हो जाएगा कि ये रॉड नीचे की तरफ जाएगी, और जब नीचे की तरफ जाएगी तो अपने आप बेयरिंग जो है आपकी ऊपर की तरफ आने लगेगी। तो इस प्रकार से आप बेयरिंग पुलर की मदद से निकाल सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि इस प्रकार से जब बेयरिंग को आप निकालते हैं ना और पुरानी बेयरिंग हो जाती है, तो इस प्रकार से जो ऊपर वाला जो आउटर डाया होता है ना बेयरिंग का, ये जो ऊपर वाला हिस्सा जो होता है वो निकल जाता है और अंदर वाला जो हिस्सा होता है वो उसी में लगा ही रह जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए इस प्रकार से लगा ही रह जाता है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि आप एक लोहे का एक नीचे इस बेस ले लीजिए और उसके ऊपर आप एक कम से कम 1.5 किलो का हथौड़ा ले लीजिए और आप इस पे पीटिए, इस जगह पे आप चोट मारिए। जब आप चोट मारोगे तो क्या हो जाएगा कि पलट पलट के घुमा घुमा के आप चोट मारेंगे तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पर जो जंग लगी हुई है वो जंग भी हट जाएगी, और जंग हटने के साथ साथ बीच में गैप भी बन जाएगा। मतलब सॉफ्ट और बेयरिंग का जो ये कवर लगा हुआ है इसके बीच में गैप आ जाएगा, और धीरे धीरे करके आपकी ये बेयरिंग आप पलट पलट के मारते रहेंगे तो ये बेयरिंग में देखिए इस प्रकार से आपकी बेयरिंग निकल भी जाएगी। ठीक है, वह कंडीशन तब आती है जब आपने बेयरिंग को निकाला और बेयरिंग बहुत ज़्यादा जाम है, तो ये बाहर वाला, क्योंकि बेयरिंग में एक आउटर डाया होता है, एक इनर डाया होता है, और बीच में हमारा जो छर्रे होते हैं वो पड़े होते हैं। तो ये बाहर वाला जो डाया होता है वो तो पुलर बाहर खींच के निकाल लेता है, लेकिन अंदर वाला कभी कभी फंसा रह जाता है। तो उस कंडीशन के लिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर आप हैमर की मदद से इस पर आप मारिए, चोट मारते रहिए और घुमा घुमा करके चोट मारते रहेंगे तो क्या हो जाएगा कि यहाँ की जो जंग होगी वो भी बाहर निकल जाएगी, और जो ये इनर डाया है वो फ्री हो जाएगा, और धीरे धीरे करके इस प्रकार से आपका बाहर भी निकल जाएगा और आपकी बेयरिंग फ्री हो जाएगी।
तो इस प्रकार से आप बैरिंग पुलर की मदद से बैरिंग को निकालें तो उससे न शाफ्ट को नुकसान होगा और ना ही किसी प्रकार से आपका शाफ्ट टेढ़ा होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस प्रकार से आप बैरिंग, कभी इंडस्ट्री में आप जाएंगे तो आपको ये चीज़ देखने को जरूर मिलेगी, या आप किसी अच्छी दुकान पर भी देखेंगे वहाँ पर भी आपको ये देखने को मिल जाएगा कि बैरिंग इस प्रकार से आप निकालें। पंखा, मान लीजिए आपको पंखे की बैरिंग निकालना है तो आप किसी दुकान पर चले जाइए, पंखे को पूरा खोल लीजिए, जो बैरिंग है उसको ना निकालिए, बैरिंग लेकर चले जाइए किसी दुकान पर जहाँ पर बैरिंग पुलर हो, उसके माध्यम से आप आराम से बैरिंग निकाल लीजिए और बाद में जब बैरिंग निकल जाएगी तो फिर आप बैठा तो लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि बैरिंग को हम कैसे निकालें और क्या तरीका प्रॉपर तरीके से होता है। तो बैरिंग पुलर इसका सबसे प्रॉपर तरीका होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको एक चीज़ समझ में आ गई होगी और जो कमेंट किया गया था मेरे पास उसका उनको जवाब मिल गया होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी इसके विषय में जानकारी मिल पाए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।